बीमा सखी कैसे अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकती हैं? अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के क्या काम हैं? इस एग्ज़ाम को आप कैसे क्वालिफ़ाई कर सकते हैं? इसके लिए क्या एज है, सैलरी, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी? इस एग्ज़ाम में मेरिट कितनी जाती है? पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। अगर कोई भी व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के बाद वो अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकता है। और अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर का कार्य है कि जितने भी बीमा एजेंट्स हैं, उनको अलग-अलग पॉलिसीज़ के संबंध में ट्रेनिंग देना और उनको इनकरेज करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एलआईसी बीमा पॉलिसीज़ बेच सकें। तो बीमा सखी भी बीमा एजेंट हैं, तो बीमा एजेंट के बाद ये अपने करियर को और अधिक ग्रो कर सकती हैं और अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर कार्य कर सकती हैं। अब इनका ज़्यादा काम फील्ड में रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करना और जितने भी बीमा एजेंट उनके अंडर आते हैं, उन सबको ट्रेन करना। देखिए, बीमा सखी अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के बाद डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकती हैं, उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन सकती हैं, फिर ब्रांच मैनेजर, उसके बाद सीनियर ब्रांच मैनेजर, फिर असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, उसके बाद डिविजनल मैनेजर, सीनियर डिविजनल मैनेजर और लास्ट में रीजनल मैनेजर पदों के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। बीमा सखियों के पास एलआईसी एजेंट के तौर पर काम करने के साथ-साथ यहाँ पर अच्छी करियर ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेंगी। सैलरी की बात करें तो अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर को 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक सैलरी दी जाती है और यहाँ पर टीए, डीए, एचआरए और अन्य अलाउंस भी एलआईसी की ओर से अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर को दिए जाते हैं। अप्रेंटिस में इनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन अलग-अलग हो सकता है, जैसे 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया जाता है और आपकी सैलरी को और अधिक बढ़ा दिया जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप एलआईसी एडीओ पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एलआईसी बीमा एजेंट नहीं हैं, तब भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो लोग प्रेजेंटली एलआईसी बीमा एजेंट हैं, जिनके पास 5 साल तक इस फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस है, वो एडीओ पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो अगर आप एडीओ बनना चाहती हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा। इसमें आपका प्री एग्ज़ामिनेशन होगा, मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा और आपको मेडिकल भी क्वालिफ़ाई करना होगा। आप इन 4 स्टेजेस के बाद ही एडीओ पदों के ऊपर नियुक्त हो पाएँगी। तो एडीओ पदों के लिए प्रीलिम एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश को पढ़ना होगा। टेस्ट आपका ऑनलाइन रहेगा। 100 एमसीक्यू यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 70 मार्क्स यहाँ पर आप लोगों के रहेंगे। और जो ऑनलाइन टेस्ट है इसका ड्यूरेशन 1 आवर रहेगा। प्रीलिम एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर मेंस में आपको ऑनलाइन आगे का एग्जाम अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। प्रीलिम में आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिक्स को स्टडी करना है, तो यहाँ से आप लोग डिटेल सिलेबस को भी देख सकते हैं कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। इसके बाद आपका ऑनलाइन मेंस का एग्जामिनेशन होगा और मेंस में आप लोगों से रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज और इंश्योरेंस मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों का 120 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट होगा। 160 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी से पूछे जाएंगे और 160 ही यहाँ पर आप लोगों के नंबर रहेंगे। तो प्री क्वालिफाइंग नेचर है और मेंस के बेसिस के ऊपर आप लोगों की मेरिट बनेगी। प्री और मेंस को क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली आप लोगों का सिलेक्शन अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर पदों के लिए हो जाएगा। मेरिट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप 100 प्लस अपना स्कोर बना लेते हैं तो आप लोगों के चांस ऑफ सिलेक्शन रहेंगे। बीमा सखी योजना के बारे में डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी जरूर करें।